Welcome students. It's an explanation video of a book of second year syntax and explanation of chapter 2. अच्छा जी, तो ये चैप्टर 2 जो है वो सपोर्ट एंड मूवमेंट ऑफ प्लांट ह्यूमन बीइंग लिविंग थिंग में है। तो आपको जैसा हमें पता है कि एवरी लिविंग थिंग नीड सपोर्ट एंड मूवमेंट फॉर सर्वाइवल। तो इस चैप्टर में हम उन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इज इन्होंने जो बताया हुआ है, उन्होंने सबसे पहले तो सपोर्ट के बारे में बताया। सपोर्ट किसके? प्लांट्स की सपोर्ट। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, लेट्स स्टार्ट। बॉडी जो होती है प्लांट की वो टू थिंग्स पर डिवाइडेड होती है। एक होता है इनके पास ये रूट एंड द सेकेंड थिंग इज शूट। ठीक है, अब रूट जो सॉइल के नीचे होते हैं, शूट जो ऊपर वाला पार्ट होता है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है सबके माइंड में कि चले ये दो चीज़ तो है, बट प्लांट को रियली में सपोर्ट कौन कर रहा है? तो प्लांट को रियली में जो सपोर्ट कर रहा है वो कर रहा है स्टेम। स्टेम से प्लांट को सपोर्ट मिल रही है। अच्छा, अब स्टेम के जब हमारा जिक्र आ गया तो स्टेम के बारे में हम डिटेल में हम पढ़ते हैं। तो स्टेम के देखिए 3 लेयर्स होते हैं, 3 लेयर्स में स्टेम डिवाइडेड होता है। वो लेयर कौन से होते हैं मैं आपको एक एग्जांपल से बता दूँ। फॉर एग्जाम्पल टेक इट एज ए एग्जाम्पल ऑफ स्टेम। ये स्टेम है, आप एक एग्जाम्पल ले लें। अच्छा, इस स्टेम को जब आप खोलेंगे ना, ये हम आपने स्टेम को खोल लिया, तो इसका जो सबसे लास्ट वाला जो आउटर लेयर है, जिसके बाद कोई लेयर नहीं है, लास्ट इसके ये वाला, इसको हम कहते हैं एपिडर्मिस लेयर। ठीक है, ये है एपिडर्मिस लेयर। ठीक है। अच्छा, अब एपिडर्मिस लेयर की बात हो गई, पहला लेयर हो गया। अच्छा, एपिडर्मिस से पहले वाला जो लेयर है, यानी कि मिडल, ये वाला लेयर, ये वाला जो मेरे फिंगर्स के दरमियान है, ये वाला लेयर, इसको कहते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स, ठीक है। अच्छा, अब जो बिल्कुल मिडल वाला, यानी कि ये वाला जिसके बाद कोई लेयर नहीं, बिल्कुल इनसाइड वाला, देखिए फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर एंड दिस इज द थर्ड लेयर। ये वाला थर्ड लेयर है जो थोड़ा सा मोटा भी है। ठीक है, इस थर्ड लेयर का नाम क्या है मैं आपको बता दी। इस थर्ड लेयर का नाम है स्टेल। ठीक है। अच्छा, अब थर्ड लेयर का जो अंदर वाला साइड होता है, ये मिडल वाला साइड, ये जो यू, ये वाला साइड, इस यहाँ पे होते क्या है, यहाँ पे होते वस्क्यूलर टिश्यूज। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि वस्क्यूलर टिश्यूज क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ। प्लांट के अंदर जैसे ग़िज़ा पहुंचने के 2 रूट्स होते हैं, फ्लोम एंड जाइलम। उसको कहते हैं विस्कुलर टिश्यूज। फ्लोम एंड जाइलम को विस्कुलर टिश्यू कहते हैं। जाइलम से क्या होता है, वाटर के अंदर प्लांट के अंदर पानी जाता है। ये ट्यूब्स होते हैं, दोनों ट्यूब्स होते हैं, इसको विस्कुलर टिश्यूज कहते हैं। जाइलम से पानी जाता है एंड फ्लोम से जाता है वो ठोस ग़िज़ा, या ठोस पानी के अलावा जो भी ग़िज़ा होगी वो जाता है फ्लोम के ज़रिए। अच्छा, हमने ये तो पढ़ लिया कि भाई कितने टाइप के स्टेम होता है और क्या सब वर्क होता है, किस तरह। अब क्वेश्चन ये है कि स्टैब ना बने किस चीज़ से? स्टैब बने हैं टिश्यूज से। अब हम बताते हैं वो टिश्यू किस टाइप के होते हैं। अच्छा, वो टिश्यू यहाँ पे देखिए इन 3 पॉइंट्स पे वो टिश्यूज के बारे में डिस्कशन है। फर्स्ट लाइन पे है थिन वॉल पैरेन्काइमा। सबसे पहले उन्होंने बताया थिन वॉल पैरेन्काइमा के बारे में, जो कि जिनमें टर्जिडी होते हैं। टर्जिडी जो पानी से जो मोटापा बनता है उसको टर्जिडी कहते हैं। ठीक है। सेकेंड वाला जो उन्होंने बताया वो उन्होंने कहा है ये थिक वॉल्ड होते हैं, जिनका नाम होता है कॉलेनकाइमा। अच्छा, लास्ट जो उन्होंने बताया वो होता है डेड टिश्यूज। वो टिश्यू होते तो मुर्दा है, उनका नाम होता है स्क्लेरेनकाइमा। और इसके अंदर तो वस्कुलर बंडल्स होते हैं वो सारे, तो वो आप ठीक है। अच्छा, पैरेन्काइमा के बारे में डिस्कशन से पढ़ते हैं। पैरेन्काइमा एक सिंपल टिश्यू है जो कि सपोर्टिंग टिश्यू है। अच्छा, पैरेन्काइमा कहाँ कहाँ मौजूद होता है? एपिडर्मिस में मौजूद होता है, कॉर्टेक्स में मौजूद होता है एंड पिथ में मौजूद होते हैं। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। तो इसका जो होल लोअर बॉडी होता है वो ब्रोफाइट होते हैं। ये देखिए ब्रोफाइट। ब्रोफाइट, अब आपका क्वेश्चन होगा ब्रोफाइट क्या होता है? तो छोटे टाइप के जो पौधे होते हैं या जो पौधे पानी के अंदर होते हैं उनको ब्रोफाइट कहते हैं। देखिए, हमने हमेशा 2 टाइप के पौधे देखे, वो जो एक गमलों के साइज़ के होते हैं या थोड़े से मतलब इधर उधर लगे हुए, तो जो, और वो एक होता है जो फल भी देते हैं, लाइक एप्पल का हो गया, मैंगो का हो गया, जिनके मोटे तने होते हैं, तो वो वाले होते हैं। तो जो ब्रोफाइट होता है वो छोटे होता है। ब्रोफाइट पानी में रहने वाले भी होते हैं मोस्टली। तो ब्रोफाइट के बारे में थोड़ा सा, अगर ये ब्रोफाइट में ज़्यादा होते हैं, लाइक ये वाले जो पैरेन्काइमा है ना, ब्रोफाइट के प्लांट्स में ज़्यादा होते हैं। अच्छा जी, तो इनके जो वॉल होते हैं, लाइक ये जो पैरेन्काइमा से जो बने हुए जो प्लांट्स वगैरह होते हैं, इनके वॉल जो है वो थिन होते हैं। फर्स्ट लाइन में उन्होंने बता दिया था। अच्छा, एक और चीज़ इनके अंदर होती है, दे हैव अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। अब आपका क्वेश्चन है वैक्यूल क्या होता है? देखिए, वैक्यूल प्लांट्स में वो जगह होती है जहाँ पे प्लांट्स अपनी अनयूज्ड या एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें होती है वो वहाँ फेंक देते हैं। इट्स लाइक अ डस्टबिन या फ्रीजर भी कोई कहता है, तो आप जो भी आप कह लें। अच्छा, दूसरा ये क्लोजली
पैक नहीं होते, लूजली पैक्ड। ये देखिए ये लूजली पैक्ड है। अच्छा लूजली पैक से क्या बना दें, देखिए क्लोजली पैक इस तरह के होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े जुड़े जुड़े, जो आसानी से नहीं होते, लेकिन ये होता है। अच्छा तो इनमें हाँ बता रहे थे, तो इस तरह ना टाइटली, ये टाइटली पैक नहीं है, इस तरह होते हैं, इस तरह ये देखिए गैप्स होते हैं इनमें, ठीक है। ये तो ये लूजली पैक होते हैं, या थोड़े से इस तरह के होंगे, बट टाइटली एक दूसरे में, ये देखिए गैप आ रहा है, तो ये इस तरह के होते हैं, ठीक है। अच्छा इनमें क्या होता है, ये क्लोरोप्लास्ट भी इनमें होता है, इनमें फोटोसिंथेसिस, यानी कि कंप्लीट टाइप के ही प्लांट होते हैं, बट कुछ कुछ चीज़ें इनमें थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अच्छा एक जो और बात इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है, उसका जो इंटरनल प्रेशर होता है वो टर्जर प्रेशर होता है। फर्स्ट में मैंने आपको बताया था टर्जरी, यानी पानी की वजह से जो मोटापा या प्रेशर होता है उसको टर्जरी कहते हैं। तो ये इनमें टर्जर प्रेशर होता है, यानी कि एक प्लांट है, आप उसको टच करेंगे, वो जैसे उसके अंदर से पानी रिलीज, वो ऐसे फॉल हो जाएगा, जैसे गिर गया और जैसे टूट गया, इस तरह का होता है। इसके एक एग्जाम्पल मैं आपको बताया था, टच मी नॉट फ्लावर जो है, आप जब उसको यू टच करते हैं तो वो क्या होता है, वो ऐसा यू ऐसा मतलब अंदर की तरफ हो जाता है, फोल्ड हो जाता है, तो वो क्या होता है, वो फॉल आउट हो जाते हैं। उसकी वजह क्या होता है, जैसे हम टच करते हैं उनके अंदर से पानी रिलीज हो जाता है। वो इंटरनली होता है, किस तरह होता है, तो लेकिन पानी उनके अंदर रिलीज होता है, तो निकल जाता है उनमें से पानी, तो वैसे गिर जाता है। इस वजह से ब्रोफाइट के जो प्लांट्स हैं, हमेशा थोड़े से भी टच या थोड़े से भी कुछ भी हो जाए, उनको ज़रा सी फिंगर भी लग जाए, तो वो ऐसे फॉल आउट से हो जाते हैं, थोड़े से वीक टाइप के होते हैं, जल्दी गिर जाते हैं। अच्छा अब आगे जो हम पढ़ते हैं वो है कॉलन कायमा, जो सेकंड टाइप का जो टिश्यू होता है। कॉलन कायमा भी एक सिंपल टिश्यू है, सपोर्टिंग टिश्यू है। ये थोड़े से समझिए पैरन कायमा से एडवांस, और ये होते हैं मोटे, ठीक है। वो जो कॉलन का पैरन कायमा थे वो थिन थे, कॉलन कायमा वो थिक है, ठीक है। अच्छा ये इनमें क्या होता है, इलॉन्ग्ड होते हैं, इनके स्ट्रक्चर इनका जो स्ट्रक्चरली होता है वो इलॉन्ग होता है, यानी थोड़े से लंबे, क्योंकि ये थोड़े से मॉडिफाइड होते हैं। अच्छा इसकी जो वॉल होते हैं इरेगुलर बट थिक्ड होते हैं। इरेगुलर यानी कोई एक मखसूस शेप नहीं होगा, और ये थिक तो होगा ही होगा, ठीक है। और बाकी ये टोटली उसके साथ ना वो है सिमिलर है, पैरेंट कायमा जैसा ही है। अच्छा इनकी जो स्टेम होता है वो नॉन वुडी होती है, यानी कि पूरे वो नहीं होते, जैसे पूरे लकड़ी नहीं होते, तो ये नॉन वुडी होते हैं। अच्छा लास्ट जो है स्क्लेरन कायमा। स्क्लेरन कायमा के बारे में सबसे पहले, ये भी सपोर्टिंग टिश्यू है, स्क्लेरन कायमा के बारे में सबसे पहले उन्होंने बता दिया था कि ये डेड टिश्यू है। डेड टिश्यू की वो इतने बढ़ते हैं, इतने मजबूत हो के एक वक्त आता है कि वो डेड हो जाते हैं, लेकिन फिर भी एक काइंड ऑफ टिश्यूज होते हैं, और जो अब तक वो करते हैं ये बहुत थिक होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो जैसे मैंगो का जो ट्री हो गया, एप्पल का जो ट्री हो गया, क्या आपने देखो कि बड़े बड़े जो ट्रीज होते हैं जिसमें जिनको काटना भी बहुत, जिनमें बहुत मोटा, बहुत ज़्यादा मोटी लकड़ी होती है, वो वाले टिश्यूज़ है। अच्छा इसके अंदर लिग्निफाइड मटेरियल, इनके वॉल जो है लिग्निफाइड से पता है, आपने मैंगो की जो ट्रीज देखे होंगे उसके अंदर से एक शहद टाइप का मटेरियल होता है, वो निकलता है, तो ये लिग्निफाइड होते हैं, ठीक है। दूसरा ये जो प्लांट की पूरी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, पूरी प्लांट की पूरी बॉडी को स्ट्रेंथ इसकी वजह से मिलती है। वॉल्स आर थिक एंड ल्यूमेन, ल्यूमेन से बना हुआ था, ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है लिग्निफाइड। अच्छा इस क्लैरन कायमा भी अब टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं फाइब्रस इलॉन्ग्ड फाइब्रस, यानी कि ऐसे धागे वाले एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखे इस तरह के, ठीक है। इलॉन्ग फाइब्रस, ये रहा देखिए फाइब्रस, ये फाइब्रस होते हैं। एंड जो धागे के धुआं होते हैं, और इस तरह के स्ट्रेट रखे हुए हैं। अच्छा अब और जो दूसरे टाइप के होते हैं ना, अच्छा ये जो फाइबर्स वाले जो होते हैं स्ट्रॉन्ग भी होते हैं बट फ्लेक्सिबल होते हैं, ये फ्लेक्सिबल होते हैं फाइबर्स है धागे टाइप के, फ्लेक्सिबल भी। दूसरे जो होते हैं स्क्लेराइड्स। अच्छा स्क्लेराइड्स की जो शेप्स होते हैं वो इरेगुलर होते हैं, सिंपल अनब्रांच होते हैं, जनरली कॉल्ड स्टोन सेल्स। इनको जनरली अगर थोड़े मजबूत ज़्यादा होते हैं और अगर इरेगुलर शेप पे होते हैं तो उसको स्टोन सेल्स भी कहते हैं। स्टोन सेल्स आपको एक बताते हैं, फॉर एग्जाम्पल नट, आपने अखरोट देखा है, अखरोट का जो शेल होता है वह कितना स्ट्रांग होता है, तो इस वजह से इनको ये भी कहा जाता है कि स्टोन सेल्स, यानी कि बहुत सख्त होते हैं इस वजह से। अब बारी है कि प्लांट्स के बिल्कुल इनसाइड वाली चीज़ों के बारे में, यानी कि जो एकदम लास्ट जो इनसाइड वाला लेयर है उसकी चीज़ें। अच्छा उसमें होते हैं ट्रैकियाइड्स इज इलॉन्ग्ड, यानी कि लंबे ट्यूबुलर हैवली लिग्निफाइड डेड सेल्स। जो लिग्निफाइड डेड सेल होते हैं ये इसी के इनसाइड वाले, जो अब हम पढ़कर आए उसी के इनसाइड वाले उसके बारे में, टिश्यूज़ वगैरह के बारे में है। तो ये क्या होता है, ट्यूबल्स के फॉर्म में, जैसे कि इसमें इस तरह के ना ट्यूब्स टाइप के बने हुए होते हैं, लिग्निफाइड होता है, डेड सेल्स होते हैं।
हॉलो कैविटीज़, बड़े बड़े इस किस्म के बड़े बड़े ऐसे बहुत हॉलो जो है ना सुराख होती है, ट्यूब्स टाइप के होते हैं, यहाँ से सारी चीज़ें हॉलो कैविटीज इस वजह। अच्छा दूसरे ये ऑब्लिक होते हैं। ऑब्लिक फॉर एग्जांपल एक चीज़ है इस तरह रखी हुई, बट ये इस तरह नहीं है, यू आती है एक दूसरे को ऐसे क्रॉस में रखी हुई होती है, ठीक है, इसलिए इसको ऑब्लिक कहते हैं। दूसरा ये कहाँ पाया जाता है, जाइलम में ये पाया जाता है, और ये एक्टिंग एज ए सपोर्टिंग टिश्यू के तौर पे काम करता है जाइलम के अंदर। ये वाटर और जाइलम में होता है तो ऑब्वियसली वाटर या लिक्विड फॉर्म में चीज़ें वो लेना ले जाने का काम इसका होगा। अच्छा दूसरा जो है वेजल्स वेजल्स भी एक ट्रैकियाई है, वो बिल्कुल ट्रैकियाइड्स होते हैं बट नॉट ट्रांसवर्स, लाइक इसमें जो है, इसमें जो था ऊपर वाले में ट्रैकियाइड्स में था वो इस तरह के होते थे कि इस तरह रखे हुए होते कि सेटिंग इस तरह बनी हुई होती थी लेयर, बट इसमें स्ट्रेट है यू, लाइक नॉर्मली जिस तरह होना चाहिए इस तरह का यू होता है स्ट्रेट, ठीक है। अच्छा दूसरा ये ओपन वाटर पाइपलाइन की स्ट्रेट है तो पाइपलाइन की तरह होगा। दे आर फाउंड इन जाइलम, ये भी जाइलम में ही पाए जाते हैं और ये बिल्कुल ट्रैकियाइड्स की तरह काम करते हैं। बस इनके अंदर एक कॉमन जो डिफरेंस है वो ये है कि ट्रैकियाइड्स थोड़े क्रॉस में रखे हुए होते हैं और ये स्ट्रेट, ये ट्रैकियाइड्स क्रॉस में रखे हुए होते हैं यू यू करके, और ये स्ट्रेट ऐसे रखे हुए होते हैं।